तो चलिए गाइस, जैसे लास्ट क्लास आपने देख ली होगी, तो आज हम कुछ और नए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है E13 नाम करके, है ना, पेज नंबर 62 पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेट है एस जो कि सब सेट है आर का, और जो कि नल नहीं है ना। ये 5 जो है नल सेट को दिखाता है जो नल नहीं है। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि जो इन्फीमम ऑफ एस है वो लेस देन और इक्वल टू है सुप्रीमम ऑफ एस। ठीक है, ये हमें शो करना है। और इसमें एक चीज़ और कही है, व्हेन डज द इक्वलिटी होल्ड। इक्वलिटी होल्ड मीन्स कि कब ऐसा होगा कि इन्फीमम ऑफ एस बराबर होगा सुप्रीमम ऑफ एस के। तो देखो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। पहली बात तो हमें सिंपल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इन्फीमम ऑफ एस क्या होता क्या है ना। तो हमें बात पता है, जो इन्फीमम ऑफ एस होता है वो कोई नंबर होता है जो कि बाकी सारे नंबर से एस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे छोटा या बराबर होता है ना। which is less than or equal to the x where for all x belongs to s, है ना। वे सभी की सभी x की वो वैल्यूज़ उनसे वो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, वो क्या होता है सुप्रीमम ऑफ s। सिमिलरली जो इन्फीमम ऑफ s। सिमिलरली जो सुप्रीमम ऑफ s क्या होता है, उसमें ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन आ जाता है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो हम दोनों को कॉन्क्लूजन से ये कर सकते हैं कि जो x है वो हमारा होता है भाई विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द इन्फीमम, है ना। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन्फीमम ऑफ एस, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ एस। तो इन शॉर्ट ये हो गया ना यहाँ पे प्रूफ, इन्फीमम ऑफ एस। मतलब ये डेफिनेशन से ही हो गया, जो सिंपल डेफिनेशन है उन्हें कोई उठा करके रख दिया और ये हो गया प्रूफ। सिंपल सी बात थी, हमें तो पता ही है ये वाली बात की सुप्रीमम, है ना, बड़ा होता है इन्फीमम से। क्यों? क्योंकि ये बड़ी नंबर्स के लिए होता है, जो छोटे नंबर्स के लिए। खैर, अब ये कह रहा है कि इक्वलिटी होल्ड कब करेगी। देखो, इक्वलिटी होल्ड तभी करेगी जब उसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। जैसे कोई सेट एस है और उसके अंदर सिर्फ सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है एक्स, ठीक है। अगर कई सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में ऐसा होगा कि जो इन्फीमम ऑफ एस है वो बराबर होगा सुप्रीमम ऑफ एस के, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स वगैरह जो आते हैं एग्जाम के अंदर। तो बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर E14, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर हमें एक यहाँ पे डिफाइन दे रखा है एक सेट, जो कि ऐसे डिफाइन है n + n, इसकी पावर n है, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई। तो उसके अंदर हमें इसका सुप्रीमम और इन्फीमम में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्फीमम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर n है, यहाँ पर 1/n है, और यहाँ पावर में n चला गया है, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट टाइप हो गया है। तो अब इसको हम करेंगे कैसे सॉल्व। तो देखो, हमें पहले इसका नेचर समझना पड़ेगा। सबसे पहले भूल जाओ कि इसके ऊपर पावर n भी है, ठीक है, और इस पर फोकस करो। जैसे हमने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि n+1/n अगर हम ले रहे थे, पहले तो हमें इसका नेचर समझना पड़ेगा कि इसका नेचर क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम n बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा। तो देखो, होगा ये कि जैसे जैसे हम n इंक्रीज़ करेंगे, जैसे हमें 1/n का तो पता है, 1/n का हमें पता है कि जैसे जैसे n बढ़ाते जाएंगे, है ना। एक मिनट, हाँ, तो 1/n का तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम n इंक्रीज़ करते जाएंगे, जो 1/n की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी, ठीक है भाई। तो इसका तो हमें मालूम है, लेकिन अब क्या है, हमें इसको भी समझना है, क्योंकि यहाँ n भी तो इंक्रीज़ हो रहा है भाई। अगर n+1/n अगर मैं करूँ तो n भी तो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ेगी कि घटेगी। चलो हम इसका एक आइडिया लगा लेते हैं। जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1+1/1 दैट इज़ 2। मैं n की वैल्यू, है ना, n की वैल्यू मैंने 1 ली तो ये आया। n की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 2+1/2 तो जाएगा 2.5, ठीक है। n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो जाएगा 3+1/3 दैट इज़ 3.3, है ना, 3.33 ऑलमोस्ट। n की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ तो क्या होगा, अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लेता हूँ तो इसका आंसर आएगा 4+1/4 डैट इज़ 4.25। तो हाँ जी, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि भाई इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। वैल्यूज़ जो है लगातार इंक्रीज़ करेगी। इट मीन्स ये जो है ना, ये जो पूरा फंक्शन है इंक्रीज़ करेगा। अब इसकी पावर भी n है भाई, इसकी पावर भी n है। और हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर होता है, ठीक है, और वो ग्रेटर दैन अगर 0 है ना, अगर कोई भी नंबर है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नंबर है वो ग्रेटर दैन 0 है,
सॉरी ग्रेटर देन 0 को छोड़ो, ग्रेटर देन 1 है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है और उसकी हम पावर लगा दें n, तो वो जो है इंक्रीज़ करता रहता है। जैसे अगर मैं हाफ़ की पावर जो कि 1 से छोटा है, अगर मैं हाफ़ की पावर 2 कर दूँ तो जाता है 1/4 जो कि छोटा है। लेकिन अगर मैं 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लूँ, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया इधर 2.5 ले लिया, ठीक है, 2.5 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो जाएगा 6.25 जो कि इंक्रीज़ हुआ है ना, 2.5 से 6.25 की ओर इंक्रीज़ हुआ है। तो मतलब ये सिंपल सी बात है, ठीक है, जो हमें याद रखनी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इधर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स ये जो संख्या है ये इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। अब वो तो हमें पता है कि वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, लेकिन हमें एक चीज़ और पता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो क्या है। तो यहाँ 2 है जो कि n=1 पर है ना। उसके बाद तो इंक्रीज़ किए जा रही है, मैं n=5 ले लूँ, 6 ले लूँ, 7 ले लूँ, जो मर्जी ले लूँ, इंक्रीज़ किए जा रही है। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि यहाँ पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसका इन्फिमम मिल चुका है, और इसका इन्फिमम क्या होगा, 2 है ना। इसको हम कह सकते हैं इन्फिमम जो है किसका, n+1/n की पावर जो n है, इसका जो इन्फिमम है ना, क्योंकि ये जो है ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। तो इसका जो इन्फिमम है वो क्या है, सॉरी ये इक्वल टू आएगा ना, हाँ इन्फिमम लिख तो दिया। इसका जो इन्फिमम है ये है, क्यों है, क्योंकि n+1/n की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्फिमम तो हमें मिल गया। अब हम आते हैं सुप्रीमम के ऊपर, हमें सुप्रीमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे हम खुद क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ जो है इंक्रीज़ किए जा रही है, ठीक है, और कहीं पर रुकेंगी नहीं। जैसे मैं n=100 भी अगर मैं ले लूँ तो देखो एक बार को क्या होगा, 100 + 1/100 है ना, तो जगह 100 + 0.01 दैट इज़ 100.01। तो देखो इंक्रीज़ तो पक्का करेगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n आ गया ना, दिक्कत भी तो ये है। और सॉरी मैंने तो खाली 1/n की निकाली, अब तो इसकी पावर भी तो हम करेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे जो सॉल्व किया है वो मैंने खाली इसको ही सॉल्व किया है ना, इधर n=1 n=2 n=3 रख के। लेकिन इसकी पावर भी अगर हम करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी, मुझे कैलकुलेटर चाहिए होगा कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो इससे हमें आइडिया मिल चुका है कि भाई ये तो लगातार इंक्रीज़ किया जा रहा है। अब देखो ये लगातार इंक्रीज़ कर रहा है तो सीधी सी बात है, ये जैसे जैसे मैं n बढ़ाता रहूँगा वैसे वैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो मुझे इस वजह से सुप्रीमम नहीं मिल पाएगा, है ना, इसलिए सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, सुप्रीमम जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए इसके अंदर और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारा E15 और E16। तो अगर आपने कंसेप्ट वगैरह सीखा तो ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों से हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं वीडियोस के माध्यम से सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा पाऊँगा क्योंकि सिलेबस भी जितने से लेके चलना है, ठीक है। तो आई होप ये आप खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर है समझ के। अच्छा एक आइडिया दे सकता हूँ, जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चन कराया था लास्ट, तो उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे ये हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल कराया था तो उसी के बेसिस पे हो जाएगा, उसी का आइडिया लिया हुआ है ना। तो पुरानी वीडियोस को देखते रहिए तो आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ये क्या कहता है, यही तुम्हारी जो है थ्योरम नंबर 8 है ना, यही थ्योरम नंबर 8 है आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, ये कहते हैं कि अगर कोई भी एक नंबर है x ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, क्योंकि हम परी रियल एनालिसिस रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी x वगैरह होंगे वो सब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x है कोई रियल नंबर है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है। तो ऐसा कहना है कि देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर, है ना। मतलब ये प्रॉपर्टी का कह रही है, इसको कह रही है वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है अगर हम कोई भी x की एक वैल्यू ले लें, x की वैल्यू मतलब हम कोई भी रियल नंबर ले लें तो हमें पक्का उसके लिए एक n ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे कि वो बड़ा होगा, है ना, जिससे कि वो बड़ा होगा। तो सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन हो, देयर एग्जिस्ट n मीन्स एनी नंबर विच इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कोई भी एक n हमें ज़रूर मिलेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं कैसे, जैसे मैंने मान लो ले लिया आपके ले लिया मैंने 0.2 ले लिया, मैंने x की वैल्यू ले ली 0.2, है ना, ग्रेटर देन 0 बोला है, ठीक है। मैं कुछ भी ले सकता हूँ लेकिन मैंने बहुत छोटे के लिए वैल्यू ले ली 0.2, है ना। तो देखो मैंने जैसे 0.2 ले ली, तो बताओ n की किस वैल्यू के ऊपर
ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो अगर मैं n की वैल्यू मान लो अगर मैं 1 लेता हूँ तो नहीं होगी। n की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो हो जाएगा 1/2 विच इज़ 0.5, तो नहीं होगी। n की वैल्यू 3 लेता हूँ तो n की वैल्यू 3 लूँगा तो भी नहीं हो रही, क्योंकि 1/3 होता है 0.33। n की वैल्यू 4 ले लूँ तो 4 पे होता है 0.25, तो भी नहीं हो रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 5 ले लूँ तो हाँ n की वैल्यू 5 ले लूँगा तो इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 1/5 क्या होता है 0.2 ही तो होता है, तो इक्वल टू आ गया। अब यहाँ ग्रेटर देन बोला है ना, इक्वल टू का सीन तो है नहीं, तो ये भी हट गया। 6 मतलब अगर मैं 6 और 6 से बड़े जितने भी अब नंबर लूँगा ना वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मैं 1/6 ले लूँ तो वो जो है क्या होगा लेस देन 0.2 होगा, क्योंकि 1/6 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि 1/6 की वैल्यू क्या होती है 0.1 0.1 4 नहीं सॉरी 6 होती है, 6 ऐसे करके चलती रहेगी, ठीक है भाई, जो कि इससे छोटा है। और मैं 1/7 ले लूँ 1/8 ले लूँ 1/9 मतलब है ना। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ जो है सेटिस्फाई हो गई है। तो बस यही है प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है।